नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 1.3। ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स में पेज नंबर 14 पे दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थ्योरम है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, जो P है वो क्या करती है? ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस थ्योरम को पहले बहुत अच्छे से समझ लो, फिर थ्योरम को हम सॉल्व करते हैं या प्रूफ करते हैं। थ्योरम ये कह रही है, जैसे P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। मैं पहले समझा रहा हूँ। P एक क्या है? अभाज्य संख्या है। और जो अभाज्य संख्या ये है, ये P जो अभाज्य संख्या है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर देती है। जैसे कि थ्योरम कहती है, ये ए स्क्वायर के लिए कौन डिवाइड करता है? P डिवाइड कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है या भाग कर देता है। ठीक है, तो जो ये P है ना, ये ए को भी डिवाइड करेगा। तो जो ए है, ए के लिए P भी डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवाइड करता है या डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बात कौन कह रहा है? ये कह रहा है थ्योरम। अगर ए स्क्वायर के लिए P एक अभाज्य संख्या है, कि P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो P अगर कोई अभाज्य संख्या अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो ए को भी डिवाइड करेगी। इसको थोड़ा और समझ लीजिए। थ्योरम को मान लीजिए 6 है, 6 का स्क्वायर है। 6 इसके स्क्वायर के लिए मान लीजिए 3 डिवाइड कर देता है। ठीक है, कैसे डिवाइड करता है वो देखो। 6 गुणे 6/3, तो 3 दूनी 6, कट गया नहीं कटेगा? डिवाइड हो गया। तो इसमें सकते हैं 12 डिवाइड हो गया, पूरा पूरा है ना, कट गया। और तो थ्योरम कहती है, जब 6 स्क्वायर के लिए 3 डिवाइड कर सकता है, तो 6 के लिए भी 3 डिवाइड करेगा। जैसे ए स्क्वायर था तो यहाँ ए रह गया, तो यहाँ 6 स्क्वायर, तो यहाँ 6 रह जाएगा। 6 के लिए भी 3 डिवाइड कर देगा। हाँ भैया, बात सही है। देखो, तो 3 दूनी 6, तो तरह के 2 डिवाइड कर दिया, नहीं कर दिया। तो इस बात को प्रूफ करने हैं कि ये सही बात है क्या? इनकी बात को ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? ये तो हमने अंकगणित के रूप में समझा है, लेकिन हमें प्रूफ कैसे करना है? लिखा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या हमें 3 नहीं लेनी, यहाँ पे P लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर 6 स्क्वायर जगह लेना है, ए स्क्वायर लेना है, तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो फाइनली इसका हर प्रूफ देखिए आप। ये तो मैंने समझाया था आपके लिए, ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिए, चाहो तो आप बॉक्स में बंद कर लेना समझने के लिए। अब यहाँ से मैं आपका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ इस थ्योरम का। तो यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं। माना ए एक क्या है? भाज्य संख्या है। माना ए एक भाज्य संख्या है, जिसके अभाज्य गुणनखंड P1, P2 एंड Pn है। क्लियर? अब तो अगर ए के गुणनखंड ये हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो उसको हम ले सकते हैं A बराबर P1, P2 एंड डॉट डॉट Pn। ठीक है ना। अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? P1 इंटू P2 इंटू Pn, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। ये ले सकते हैं हम ए स्क्वायर बराबर P1 डॉट P2 इंटू डॉट डॉट Pn। ठीक है, एंड P1 P2 डॉट डॉट Pn। इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो हमारे लिए दे रखा है, क्या दे रखा है? गिवन दैट ए स्क्वायर को P विभाजित कर देता है। ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं चेक करके। ए स्क्वायर अपॉन P, P क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है, दे रखा है ये, तो है ना। तो हम ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर वैल्यू कितनी है? P1 डॉट P2 डॉट डॉट Pn। ठीक है,
मल्टीप्लाई P1 मल्टीप्लाई P2 डॉट डॉट Pn, 2 बार लिख लें हम, अपॉन P, दो देखो यहाँ पे होगा अपॉन P, तो P का मतलब यहाँ पर P1 लिख सकते हो 2, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो P बराबर यहाँ पे P1 भी हो सकता है या P2 भी हो सकता है या P3 भी हो सकता है, क्योंकि P यहाँ पर क्या है, P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, P क्या है, अभाज्य संख्या है, और P1 P2 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड है, तो इनमें से कोई भी एक P हो सकता है। तो हम चाहे P1 लिख लें चाहे P2 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे Pn लिख लें, ठीक है। तो एक P से P कट जाएगा, तो हमें इसमें समीकरण जो एक है, यहाँ पे समीकरण एक में हमने जो बनाई है, ये समीकरण एक में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि भैया P1 से P2 कट रहा है, इसलिए A² को P डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। चलो अब हम अगले की बात करते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब हम देखते हैं कि क्या A को भी P विभाजित कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया कि जो मान लीजिए जैसे थ्योरम में दिया था A² के लिए P डिवाइड कर देता है, तो वो हमें दिखाई देगा, हाँ भैया कर दिया, तो हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है कि क्या A को भी P विभाजित करेगा, है ना। तो हम देखते हैं चेक करके अभी, तो A अपॉन P, A की वैल्यू कितनी है, P1 डॉट P2 डॉट 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 Pn, A की वैल्यू ये है, देखो दिख रही है ना, तो वो लिखा है मैंने, अपॉन P, तो P का वैल्यू तो हम कुछ ले सकते हैं, चाहे P1 रखें चाहे P2 3 रखें, कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो P1 रख दिया, तो यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है, तो भैया दिखाई दे रहा है ना कि विभाजित हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना विभाजित हो रहा है, तो ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो जहाँ पे जहाँ जो P है, जहाँ P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये हम ले सकते हैं P1 और P2, मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समीकरण 2 में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि P1 से P1 कट रहा है, तो अर्थात A के लिए P विभाजित कर सकता है, ठीक है ना। अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि A को P विभाजित कर देगा, यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हम कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, जो तरीका मैंने आपको समझाया है प्रूफ करने को, आपको ये तरीका पूरे YouTube चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको कहीं बुक्स में मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है जो मैंने आपके लिए बताया है, और ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चों।